अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफाइंग विड्थ एंड प्रिसीजन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इंटीजर के बारे में देखा था और उसके फॉर्मेट देखे थे कि कैसे हम प्रिंट एफ फंक्शन में इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने उसी तरह सारा मेथड वही है, हमने जस्ट फ्लोटिंग पॉइंट को डिस्कस करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये है कि कंटेंट्स क्या हैं, और अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आप क्या क्या समझ पाएंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसिफायर के बारे में आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, और हाउ टू इंसर्ट फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज के सी लैंग्वेज में अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। द यूज़र कैन स्पेसिफाई बोथ फील्ड विड्थ एंड नंबर ऑफ डेसिमल। ठीक है कि हम विड्थ भी बता सकते हैं, मतलब हम कितने नंबर सेव कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि मिसाल के तौर पर 2.532 ये एक नंबर है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर आए हुए हैं यहाँ पे 3, तो ये डेसिमल प्लेसेस है कि कितने आप नंबर डाल सकते हैं। ठीक हो गया। द फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसको हम परसेंटेज एफ, जैसे कि इंटीजर के लिए क्या इस्तेमाल करते थे स्टूडेंट, परसेंटेज डी, और यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज एफ। ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि इस तरह का फॉर्मेट हमें चाहिए, इशारिया वाला चाहिए। तो इशारिया वाला डिस्प्ले हमें चाहिए, तो डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वो इशारिया में हमें देगा वैल्यूज़ इन प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन में जैसे परसेंटेज डी आप इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल उसी तरह आप परसेंटेज एफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए स्पेसिफायर कहलाता है। अ वैल्यू कैन बी रिटन बिटवीन परसेंटेज एंड एफ इन परसेंटेज एफ। जो वैल्यू लिखी जाएगी वो कहाँ पर लिखी जाएगी स्टूडेंट, ये आपने तरीका गौर से देखना है। परसेंटेज और एफ के दरमियान में, अगर यानी कि आपने फील्ड विड्थ देनी है या ये बताना है कि नंबर ऑफ डेसिमल यानी कि इशारे के बाद कितने नंबर आने चाहिए, तो वो कहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, परसेंटेज का साइन और एफ जो है उसके दरमियान में लिखते हैं, इसके दरमियान में फॉर्मेट स्पेसिफाई। इसके हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपको मजीद क्लियर भी हो जाएगा। द टोटल फील्ड विड्थ शुड बी लार्ज इनफ टू डिस्प्ले ऑल डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, द टोटल फील्ड विड्थ शुड बी लार्ज इनफ कि जो फील्ड विड्थ इतनी लार्ज होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि टू डिस्प्ले ऑल डिजिट्स के तमाम नंबर देखे जा सके, तमाम के तमाम नंबर को प्रिंट किया जा सके। कौन से, पहले, बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या है इस पूरी लाइन का कि इशारिया लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, तो इससे पहले और इसके बाद में तमाम के तमाम नंबर डिस्प्ले हो सकें। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि फील्ड विड्थ इतनी बड़ी हो कि आप जो आउटपुट चाहते हैं वो पूरी की पूरी शो हो जाए, यानी कि पॉइंट से पहले भी जो नंबर आप देना चाहते हैं वो आ जाएं, और पॉइंट के बाद भी जो नंबर आना चाहिए वो भी आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अब ज़रा एग्जाम्पल आपने ज़रा गौर से देखनी है स्टूडेंट्स कि द टोटल फील्ड विड्थ टू डिस्प्ले, यानी कि हमारी जो विड्थ है वो क्या है, 12.245 शुड बी 6। अ ज़ीरो इज़ आल्सो प्रिंटेड। अब हमारी विड्थ क्या है, 6 है। गौर करना इस बात पे, हमारी विड्थ क्या है, 6 है, लेकिन यहाँ पर नंबर देखिए कितने, टोटल नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इस पॉइंट को दोबारा पढ़ रहा हूँ कि द टोटल फील्ड विड्थ टू डिस्प्ले 12.245 कि अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है और हमारी विड्थ क्या है 6, तो क्या होगा, अ ज़ीरो इज़ आल्सो प्रिंटेड। तो लाजमी बात है ज़ीरो भी प्रिंट होगा, यानी कि कोई ऐसा नंबर भी होगा जो 6 पूरे कर देगा।
तो वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ज़ीरो ही होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू ना हो लेकिन उसने खाना पूरी करनी है। बिफोर डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले, क्योंकि अगर बाद में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू एक बन जाती है। तो लिहाजा फॉर अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखें, इफ़ द वैल्यू इज़ 5 इट विल अपीयर एज 0.5। अगर आप यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं और सिर्फ 5 को रिप्रेजेंट आप कैसे करवाएंगे, 0.5। द टोटल फील्ड विड्थ शुड इंक्लूड अ स्पेस फॉर डेसिमल पॉइंट, तो एक डेसिमल पॉइंट के लिए भी यानी कि जगह चाहिए। एंड फॉर माइनस साइन ऑफ द नंबर इज़ नेगेटिव, अगर तो नंबर नेगेटिव है तो उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए होती है। तो जितने भी करेक्टर, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी आप डिजिट इस्तेमाल करते हैं तो सी कंपाइलर में, टर्बो सी प्लस कंपाइलर में उसकी स्पेस चाहिए होती है, मेमोरी में स्पेस चाहिए होती है। अब इसका सिंटैक्स देखें, यानी कि लिखने का तरीका क्या है सी कोड में, कैसे हम लिखते हैं, कैसे इसका सिंटैक्स होता है। तो परसेंटेज लिखते हैं m.nf। अब इससे क्या मुराद है, परसेंटेज से क्या मुराद है, इट स्पेसिफाइज द बिगिनिंग ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। इससे किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की स्टार्टिंग होती है। जैसे कि अगर हमें डी भी लिखना है तो इससे पहले क्या लगाते थे, परसेंटेज लगाते थे। तो इसी तरह इसमें भी परसेंटेज पहले आएगा, बिल्कुल सेम है। यहाँ एम से क्या मुराद, इट रिप्रेजेंट द टोटल फील्ड विड्थ। आपने कितने टोटल नंबर देने हैं, आपने टोटल नंबर कितने रखने हैं, विड्थ कितनी है, जगह कितनी चाहिए, कितने नंबर आप उसमें समा सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं, वो होती है विड्थ। फिर यानी क्या आती है, डेसिमल पॉइंट, इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट, उसमें डेसिमल पॉइंट भी शामिल होता है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट, और डेसिमल के बाद इनके जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, डेसिमल के बाद वाले, पहले वाले। एन क्या है, इट रिप्रेजेंट द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो आपको डेसिमल प्लेसेस कितने तक चाहिए, यानी कि आपको 2 दर्जे तक चाहिए, 3 दर्जे तक चाहिए, 4 दर्जे तक चाहिए, ये उसके बाद आप लिखते हैं। अब एग्जांपल पे गौर कीजिए। द स्टेटमेंट विल डिस्प्ले अ फ्लोट वैल्यू यूजिंग स्पेस ऑफ 8 करेक्टर। ठीक है, 8 करेक्टर टोटल होंगे, कितनी विड्थ कितनी आ गई, 8। तो लिखने का तरीका क्या आ गया, 8.2, यानी कि डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। टोटल विड्थ कितनी, 8। इशारे के बाद नंबर कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है, ये उसका बेसिकली सिंटैक्स है। आगे मज़ीद हम कोड में भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द स्पेस ऑफ 2 कॉलम इज़ यूज्ड फॉर द 8 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद यानी कि टोटल ओवरऑल अगर बात की जाए तो 8 विड्थ उसकी हो गई। द वैल्यू ऑफ n विल बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कितने तक, क्योंकि इशारे के बाद कितना हिस्सा लिखा हुआ है, 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगी खुद ब खुद। द सेकेंड डिजिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इंक्रीज बाई 1 ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज 5 और मोर। ये आप बचपन से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, बचपन से मुराद आप छोटी क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर है 2.476, अगर तो हमने इसको 2 दर्जे तक फिक्स रखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.48। ठीक है, छोटी क्लासों में हमें ये पढ़ाया जाता था कि अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। तो बिल्कुल ये वही, ये सारी लाइन वही लिखी हुई है, इसको दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा। अदरवाइज थर्ड डिजिट इसका यानी कि आखिरी हिस्सा क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा, जो भी मैंने एग्जांपल दी। इफ़ द वैल्यू नीड्स मोर स्पेस, अगर तो एक वैल्यू है जिसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है देन द विड्थ स्पेसिफायर, यानी कि हमने जो विड्थ दी हुई है उससे ज़्यादा अगर स्पेस चाहिए, द एडिशनल स्पेस इज़ ऑटोमेटिकली यूज्ड, तो मज़ीद जो स्पेस होगी वो खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाया करती है। सपोज द वैल्यू ऑफ n इज़ 20.346। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है n जिसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है 20.346। इन दिस केस द अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 20.35, यानी कि खुद ब खुद क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो गई है। कैसे, अब
आखिरी हिंसा देखें, क्या लिखा हुआ है 6, 6 क्या होता है 5 से बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा होने की वजह से एक इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो 4 जमा 1 क्या हो गया 5, तो 20.35 20.35 आ गया, ये राउंड ऑफ हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 20.3444 द स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 20.34। क्यों? क्योंकि ये वाले जो नंबर हैं ये क्या है 5 से कम है, और हमने कहाँ तक राउंड अबाउट करना है 2 तक, तो वो जस्ट 3 4 को ही दिखाएगा, ये वाला 4 नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा होता तो क्या आ जाता 20.35 आ जाता, सिंपल। अब यहाँ एक टेबल है, मैंने सिर्फ 2 रोज़ बनाई है, आपकी बुक पे ज़्यादा मेंशन है, वो आगे आप एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी है तो उसको भी आपने देखना है। पहले इस टेबल को देखें कि हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है -25.41, यानी कि आप ये स्टोर करवाना चाहते हैं, ये डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आप ये सिलेक्ट करते हैं। तो मतलब ये है कि विड्थ आपने कितनी रखी 6 रखी, और इशारे के बाद कितने नंबर आ सकते हैं 2, तो ये क्या आ जाएगा -25.41, यानी कि पॉइंट के बाद 2 हैं तो 2 ही आएंगे। इसी तरह 3.14159 विड्थ आपने कितनी रखी 3, टोटल यानी कि नंबर कितने आ सकते हैं 3 आ सकते हैं, और पॉइंट के बाद कितने नंबर आ सकते हैं 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू किस में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी जब उसको डिस्प्ले करवाएंगे, तो अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं तो टोटल कितने नंबर हैं 3 हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट के मुताबिक सारा कुछ आया पड़ा है। यहाँ देखें स्टूडेंट्स 0.123 है, यानी कि ये वैल्यू आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और यहाँ स्पेसिफायर आप ये लगा देते हैं, यानी कि टोटल 6 डिजिट आ सकते हैं। तो क्या होगा, और इशारे के बाद कितने नंबर आ सकते हैं 2, तो लिहाजा देखें 1 2 3 4 5 और शायद 0 और भी, यानी कि यहाँ पर 0 0 भी लग सकता है, ठीक है। और इशारे के बाद कितने आ जाएंगे 1 2 3 अब नहीं आया स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इशारे के बाद स्पेसिफायर में क्या लगा हुआ है 2, तो लिहाजा 2 नंबर तक महदूद हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको देखें 3.13159 और स्पेसिफायर में आपने क्या लगा दिया 5, यानी कि विड्थ बता दी कि मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं 5 आ सकते हैं, और इशारे के बाद कितने नंबर आ सकते हैं 1 नंबर आ सकता है, तो ये कितने तक महदूद हो जाएगा 3.1, यानी कि इशारे के बाद 1, और हमने 5 पूरे करने हैं। अगर वो कंपाइलर पर डिपेंड है वो करता है या नहीं करता, तो 1 2 3 4 हो सकता है ये 0 0 भी लगा दे, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिकली देखना है। तो हम एक प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के। हमारे पास ये हेडर फाइल्स आ गए, ठीक है, हमने इनपुट आउटपुट वाला काम करना है, तो स्टूडियो डॉट एच को न्यू डॉट एच लगाएंगे। मेन फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स AVG, यानी कि एवरेज, और इसकी टाइप क्या है फ्लोट, और इसमें वैल्यू क्या पड़ी है 70.52 70.52। अब हम यही वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं इस केस में, तो एवरेज सॉरी ये M है मार्क्स, एवरेज मार्क्स R, तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट, स्पेसिफायर हमने ये इस्तेमाल किया हुआ है। अब आउटपुट मैं थोड़ी देर बाद शो करवाता हूँ, पहले हम इसको खुद समझ लें कि स्टूडेंट्स 5 नंबर आ सकते हैं टोटल, ठीक है, और इशारे के बाद कितने नंबर आ सकते हैं 2, तो सिंपल तरीन ये प्रोग्राम था। तो आप इसको देखेंगे कि आउटपुट आपकी किस तरह शो आ जाएगी, एवरेज मार्क्स आर 75.52, टोटल 5 यानी कि इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट भी, ठीक है, और इशारे के बाद कितने नंबर आए हुए हैं 2। तो ये आपने प्रैक्टिकल भी देखना है। दूसरा एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं, उसी तरह हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, एक हमारे पास वेरिएबल है v, टाइप उसकी फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली है, और इसमें वैल्यू क्या पड़ी है 152.3333, 4 टाइम्स 3 है, 4 दफ़ा 3 आया हुआ है। अब वैल्यू इज़, अब देखें स्टूडेंट ये स्पेसिफायर लगा हुआ है -10.3f, इशारे के बाद 3 नंबर आ सकते हैं
टोटल 10 आ सकते हैं। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है। तो 152.333। 333 क्यों है स्टूडेंट्स कि हमने स्पेसिफायर में क्या लगाया हुआ है, पॉइंट के बाद यानी कि 3 नंबर आ सकते हैं। क्लियर। तो असाइनमेंट आप लोगों के लिए है कि टेबल दिया हुआ है एक पेज नंबर 254 मेरी बुक के मुताबिक। तो इस टॉपिक में आप इनको जो भी टेबल नज़र है उस टेबल को में स्पेसिफायर बहुत सारे गिवन है। तो वो जितने भी स्पेसिफायर हैं उसकी आउटपुट की पिक्चर बना के आपने सी लैंग्वेज कोड पे पिक्चर बना के आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है पर्सनली। मैं उसको देख लूँगा, चेक कर लूँगा, फिर आपको फीडबैक दूंगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी तरह का ही होगा, लेकिन अब क्या होगा, कैरेक्टर के बारे में होगा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल्स हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप सो ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।